केशव माधव की जय हो। आज हम देखेंगे माधव की वर्षगांठ का उत्सव और जैसे हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का उत्साह उमंग से हैप्पी वाला बर्थडे करते हैं, उसी तरह से माधव का भी इन्होंने किया है। और हरियाणा से ये दर्शन आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर इनकी झांकी हमेशा आप देखते रहते हैं। और बाकी सभी जो माधव के फ्रेंड्स हैं, गोपाल जी, वह भी पार्टी में आए हुए हैं, उत्सव में आए हुए हैं। और पार्टी शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ यंगस्टर के लिए, और जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जब तक उनको यह धीरे धीरे लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। और कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो कभी कभी मुझे ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो आप गुणीजन, संतजन जो भी देख रहे हैं वो मुझे क्षमा करेंगे। और बहुत सुंदर झांकी माधव जी को। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हज़ारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माधव, हैप्पी बर्थडे टू। बहुत सुंदर आनंदमयी वातावरण। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से ठाकुर जी का भी सभी उत्साह उमंग से अपने घर में सभी त्यौहार को मनाते हैं। और जिस दिन उनकी स्थापना होती है उस दिन उनकी वर्षगांठ के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये बहुत आनंदमयी वातावरण, ये बहुत कृपा से मिलता है। और बाकी त्यौहार तो देखिए हम सभी सदस्य मिलकर मनाते ही हैं घर में, तो उसमें कितना आनंद आता है। लेकिन कभी आप जो नहीं करते हैं, इस तरह से करके देखिएगा, इतना आनंद आएगा आप सभी को। और ठाकुर जी भी अवश्य ही हमसे प्रसन्न होंगे। और एक ये फीलिंग भी होती है कि एक घर के हमारे मेंबर हैं, हमारे घर के नहीं बोलना चाहिए वैसे, हम उनके घर के मेंबर हैं। और कल एक बहुत सुंदर दृष्टांत आया था, वो काफ़ी बड़ा है, तो कभी अगली बार। और इस तरह से फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और मिष्ठान बनाइए, और जैसे हम करते हैं घर में। और एक ठाकुर जी की एक लीला मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि ठाकुर जी का कोई भी उत्सव आप देखेंगे कहीं पर भी, उनका भोग के बिना और इसके बिना अधूरा रहता है। जब भी वह अपने सखाओं के साथ, गोपांगनाओं के साथ, अपनी गोपियों के साथ कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर प्रसाद का वितरण ज़रूर होता था। और ख़ासकर अपना माखन मिश्री का और मिल बाँट के खाना, तो यह हमें अपने श्री कृष्ण ने हमें सिखाया ही है। तो अच्छा खाइए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, यही जीवन है। और दुख क्यों करना, जब संसार के दुख तो चलते रहेंगे, उसे हमें ध्यान नहीं देना है। और जब हमारे साथ ठाकुर जी है, त्रिलोक के नाथ हैं, तो ये तो छोटे मोटे, इसको तो हमें महसूस भी नहीं होने चाहिए। और बस इसी तरह से जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें, आनंदमयी भजन के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ हमारा भी जीवन इस तरह से बीते। और सनातन धर्म जो हमारा है, एक त्यौहार जाता नहीं है कि हम दूसरे त्यौहार की तैयारी कर देते हैं। जैसे जन्माष्टमी गई नहीं तो राधाष्टमी की तैयारी, राधाष्टमी अभी गई नहीं तो अभी शरद पूर्णिमा की तैयारी, इस तरह से एक के पीछे तैयारी। और ठाकुर जी भी यही कहते हैं, और संतजन भी यही कहते हैं, अपना बिज़ी रहिए, अपने आप को मग्न रखिए। कभी श्रीमद् भगवत का पाठ कीजिए, भगवत गीता का, कभी हमारे ठाकुर जी के लिए वस्त्र बनाइए, कभी उनके लिए श्रृंगार बनाइए, कभी उनके लिए भोग बनाइए, कभी सत्संग सुनिए। इस तरह से करते करते जीवन इतना अच्छी तरह से बीत जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और यह सब करते करते हमारे अंतःकरण में, इनकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सारी भगवत वृत्ति हो जाएगी। और जब हमारा शरीर छूटेगा तो अवश्य ही ठाकुर जी हमें अपने शरण में, अपने चरणों में रखेंगे, यह पक्का विश्वास है। और केशव और माधव की वस्त्र श्रृंगार बहुत सुंदर, और पिंक वाइट बहुत ही अच्छा
सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। और केक भी फिर उन्होंने वाइट और पिंक का लिया है। और इस तरह से सुंदर सुंदर, जिस तरह से खाना हमारा कलरफुल होता है तो उसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स आ जाते हैं, तो इसी तरह से ज़िंदगी में जब हमारे कलर्स आते हैं बहुत सारे, तो हमारी ज़िंदगी उत्साह उमंग से भर जाती है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी से भी यही मेरी बेस्ट विशेस कहिए या जो भी आप कहिए। आनंद में रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए दर्शन के साथ। जय जय श्री राधे श्याम।